एक तू ही निरंकार। पद संख्या 205। मंदिर में कोई मुस्लिम जाकर कलमा नहीं सुना सकता, हिंदू जाके गुरुद्वारे में राम नाम नहीं गा सकता, सिख अगर मस्जिद में जाए वाही गुरु नहीं बुला सकता, मंदिर में जा बैठ ईसाई गोड गोड नहीं गा सकता, पूरा सतगुरु जात पात के झगड़े सभी मिटाता है, अवतार कहे चारों वर्णों को एक ही जगह बिठाता है। मंदिर में कोई मुस्लिम जाकर कलमा नहीं सुना सकता। सत्संग जी, ये जो प्रभु परमात्मा है ना, ये तो इंसान को एक कोरे कागज की तरह भेजता है। जब इंसान धरती पे आता है ना, जन्म लेके अपनी माँ की कोख से धरती पे आता है सत्संग जी, तो वो तो एक कोरे कागज की तरह होता है सत्संग जी, क्योंकि उसे नहीं पता जात पात का, उसे नहीं पता। जब वो इस मायावी संसार में आ जाता है ना, उसे इस धरती पे आके ही पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाहेगुरु गॉड ये अलग अलग जात पात बने हुए हैं, और वो फिर जिस जाति में जन्म लेता है ना, उसी जाति में उसका नाम जुड़ जाता है। सत्संग जी, अगर किसी को हम कहें, मुसलमान को कभी देखा है हिंदुओं के मंदिर में जाते हुए? मुसलमान कभी हिंदुओं के मंदिर में नहीं जाता है, जबकि हिंदू मुसलमान की दरगाह पे चले जाते हैं। सत्संग जी, हिंदू जाके गुरुद्वारे में राम राम नहीं गा सकता। जैसे आप देखते हो, अगर हम गुरुद्वारे में कोई चला जाता है तो वो कभी राम राम कहते हुए सुना है कहीं? सब गुरुद्वारे में वाहे गुरु बोलते हैं। इसी तरह सिख अगर मस्जिद में जाए वाहे गुरु नहीं बुला सकता। अगर कोई सिख मस्जिद में जाके वाहे गुरु नहीं बुला सकता है सत्संग जी। और मंदिर में जाकर ईसाई जो मंदिर में जाके गोड गोड नहीं गा सकता। लेकिन जो ये प्रभु परमात्मा है ना, पूरा सतगुरु जात पात के झगड़े सभी मिटाता है। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार, ये सब जात पात को मिटा देता है। सत्संग जी, ज्ञान लेने से इंसान तभी तो समझ पाता है ना कि ये जात पात लड़ाई झगड़े तेरा मेरा ये सब व्यर्थ की बातें हैं सत्संग जी, क्योंकि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है। तो सच्चे पातशाह यही तो समझाते हैं बार बार कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। बार बार समझाता है, क्योंकि सत्संग जी, इनको बनाने वाला ये प्रभु परमात्मा ही है। आप मुसलमान भाई को इकट्ठा कर लो, हिंदू को इकट्ठा कर लो, हाँ, सिख को इकट्ठा करो, ईसाई को इकट्ठा करो, और सबकी उंगली को है ना, सबका खून खून निकाल कर देखो। अगर खून का रंग अलग है ना, तब तो समझ में आता है कि जात पात अलग है। लेकिन खून भी तो एक ही है, सबके अंदर एक ही तो खून है। एक ही नूर के बंदे हैं सारे, उसी का नूर है जिसके बंदे हैं। लेकिन इंसान ये नहीं समझ पाता है। इस दुनिया में इंसान को समझाना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं, अपने आप को सुधारो। समझाने का काम इस प्रभु परमात्मा का, इस निरंकार का है। वो देखेगा सबको, किसको कैसे सुधारना है, कैसे सही रास्ते पे लाना है। ये इस निरंकार का काम है सत्संग जी। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद भी हम किसी को समझा नहीं सकते। समझाने का काम इस प्रभु परमात्मा का है। ये सब इसी के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि सत्संग जी, जब इंसान है ना, जब ठोकर लगती है तभी संभलता है। जब उसका नाता इस प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है ना, तब उसे अच्छे बुरे की पहचान होती है, तब उसे पता चलता है। सत्संग जी, सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि अपनी जात पात वर्ण का कभी भी अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये कोई चीज़ भी रहने वाली नहीं है धरती पे। इंसान आता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आता है, चला जाता है। ये आना जाना ही इंसान का यही कर्म है यहाँ पे धरती पे। लेकिन जब वो यहाँ आ जाता है ना, तो ये प्रभु परमात्मा कहते हैं, अब तू धरती पे आया है, ये अमोलक जन्म जो मिला है, इंसान का जन्म जो मिला है, तो कम से कम इस जन्म को, अपने कर्मों को तो सुधार ले।
ये जो बार बार ट्विस्ट के पीछे घूमता है, 84 के पीछे, इससे तो पीछा छुड़ा ले अपना। भाई उस निरंकार से आपका नाता जुड़ जाएगा तो आपका एक निज घर उस प्रभु परमात्मा के पास बन जाएगा। ना नरक में जाना, ना स्वर्ग में जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु महाराज खुद ही हमें हाथ पकड़ के अपने पास ले जाता है। साथ संगत जी, हमें तो कहीं नहीं भटकना, किसी लाइन में नहीं लगना है हमें। तो साथ संगत जी, इसीलिए तो कहते हैं कि पक्के का संग करो, कच्चे का नहीं। क्योंकि जिसने ज्ञान लिया ही नहीं है उसे तो हम समझा ही नहीं सकते। अगर जिसने ज्ञान ले लिया है, अगर वो जिसने ज्ञानवान नहीं लिया उसके पास बैठेगा तो उसे समझा नहीं सकता। उसकी तो भैया वही कहानी है, तेरा मेरा उसका इसका, इसकी चुगली करनी उसका करना। तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, और ना हम उसे समझा सकते हैं। सासंग जी, जो संत होता है ना, संत की बातें संत ही समझता है। सासंग जी, संत संत का आदर करता है, लेकिन जो संत जिसने ज्ञान नहीं ले रखा उसके पास जाएगा वो उसका आदर कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, उसका नाता प्रभु परमात्मा से जुड़ा ही नहीं है। सासंग जी, तो इसलिए तो ये सच्चे पातशाह कहते हैं कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये लड़ाई झगड़े किस काम के? सासंग जी, कोरोना काल में देखो कितने लोग मरे थे, और जब मरे थे तो शमशान घाट में भी जगह नहीं थी। वहाँ कोई ये देख रहा था कि ये हिंदू है मुसलमान है कौन है? किसी ने नहीं पूछा किसी से भी। तो जब ये परले आती है ना तो इंसान है ना सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जिसने इस परमात्मा से नाता जोड़ लिया वो इन उलझनों से बाहर निकल जाता है। सासंग जी, तो सासंग जी, आओ मिलके ऐसे सच्चे पातशाह के चरणों में अपने आप को इस असीम विस्तार की ओर ले जाते चले जाए। सासंग जी, ये वैर निंदा चुगली, ये सब जात पात के मसले, ये सब छोड़ दो सासंग जी। क्योंकि जो इस निरंकार की जिसको पहचान हो गई है ना, उसके लिए तो सब एक समान है। कोई जात पात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब कुछ नहीं है। सब संत उस प्रभु परमात्मा के संत है, सब एक ही बराबर है। गुरु की नज़रों में सारे शिष्य एक ही समान होते हैं। गुरु के दर पे कभी कोई भी तेर मेर नहीं होती। गुरु सबको एक जैसा ज्ञान देता है, चाहे कितने बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना चला जाए, तब भी उसको अपने चरणों में जगह देता है। तो आशा संगत जी मिलके हम भी इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।